हेलो माय डियर गुड फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आशा है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं दिनेश मराठा अपने यूट्यूब चैनल विजडम वेव्स विद दिनेश मराठा में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम विजडम और वेल्थ की बातें करते हैं। मेरे पहले वीडियो को बहुत प्यार, बहुत हौसला देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपके जीवन को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीवन में समझदारी से किसी भी निर्णय का चुनाव करना और अपने लाइफ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स में मिसकंसेप्शंस को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छे से फॉलो करें तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी बनेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी बहुत ही रोमांचक रहेगी और बहुत ही अच्छी रहेगी, जिसके परिणाम भी बड़े सकारात्मक रहेंगे। स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के बीच में होते हैं, खास तौर से वो लोग जो या तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं या जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट को टच ही नहीं किया है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही होता है कि भाई ये एक तरह का सट्टा मार्केट है, या इसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, या हियर एंड देयर आर यू ऑलवेज हियर अबाउट दिस कि भाई उसका पैसा डूब गया या उसको इतना नुकसान हो गया। when you go through these YouTube channels or media or something like these platforms, so you will find so many examples full of these kind of misconceptions. लेकिन मैं आपको आज ये बात बताता हूँ कि इस मार्केट में अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें और उनको अच्छे से नोट कर लें, वो बहुत सिंपल बातें हैं। आपके पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर्स बहुत टाइम से, बहुत समय से, सालों से ये बातें बोलते आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग उन बातों को इग्नोर करके और किसी और ही तरफ चल पड़ते हैं, कोई और ही दिशा धारण कर लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर नुकसान जो है वो आपको जरूर होता है। सो 95% लोग मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो फेलियर होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये होती है कि वो इन सब बातों को जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इन बातों को कभी फॉलो नहीं करते। तो वो बातें क्या हैं? तो चलिए आज उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा अपना खुद का पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। कभी भी आपको किसी भी तरह के कर्जे लेकर के, क्रेडिट कार्ड के पैसे लेकर के, लोन लेकर के, किसी भी तरह की उधार की जो है मनी लेकर के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप हमेशा किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो खतरे होते हैं या जो उनमें अप और डाउन होता है, उन सबको आप झेल पाने में बहुत सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि आपका अपना पैसा लगा हुआ है। अपने पैसे से भी मतलब क्या होता है कि आपको अपनी वो सेविंग लगानी होती है जिस सेविंग को आपको कम से कम, आपको 3 साल जो चाहिए ही नहीं, कम से कम 3 साल। उससे ज्यादा हो तो फिर तो कहना ही क्या है, बट 3 साल तो आपका मिनिमम होराइजन होना ही चाहिए कि आपको उससे पहले उन पैसों की जरूरत ना पड़े, उन पैसों को भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। सेकंड, इमरजेंसी जो आपका फंड होता है उसको कभी इन्वेस्ट ना करें। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड जो आपके किसी भी इमरजेंसी के किसी भी ऐसे काम में जो आपके लाइफ में कभी भी आपको मिल आ सकता है। सपोज करिए आपके बच्चों की एजुकेशन है, किसी की मैरिज है, या कोई और सर्टेन प्लान्स हैं, तो उन इमरजेंसी फंड को आपको कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आपको हमेशा लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे फिर क्या होता है कि जो इवेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, करेक्शंस होती हैं, या किसी वजह से कोई अनएक्सपेक्टेड रीजन से कोई फॉल होता है, सपोज करिए कोई वॉर हो गया, या कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, या कोई डिमोनेटाइजेशन जैसा कोई इशू क्रिएट हो गया एकदम से, तो देन फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड नहीं है। तो उस साइकिल को आप तभी झेल पाएंगे जब आप लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से आपको हमेशा एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप एक ही शेयर में इन्वेस्ट कर दें। इट्स एन ओल्ड सेइंग, सारे एप्पल्स एक ही बास्केट में आपको नहीं रखने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये बातें आपने बहुत सुन रखी है, राइट? आप अपने टोटल कैपिटल का 60% हमेशा लार्ज कैप कंपनीज, लीडर कंपनीज,
या जो क्वालिटी कंपनीज हैं उनमें ही उस पैसे को इन्वेस्ट करें। तो जिससे फिर होगा क्या कि वो लीडर कंपनीज मार्केट की जो हलचल होती है, जो अप डाउन्स होते हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं, उनको झेलने में वो सक्षम भी होते हैं और एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखें तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन शॉकिंग ये है, सरप्राइजिंग ये है कि इन सब बातों को कभी भी मेजॉरिटी पीपल, 95% पीपल इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। नए लोगों के लिए और वो लोग जो स्टॉक मार्केट में अभी एंटर करना शुरू भी नहीं करे हैं, उनके लिए मैं एक बात जरूर बोलूंगा, इसको आप अपनी जिंदगी में गांठ बांध लीजिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कभी ट्रेड मत करो आप। कभी भी डे ट्रेडिंग या किसी भी तरह की ट्रेडिंग को आप अवॉइड करें। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें, लंबे होराइजन के लिए करें और पोर्टफोलियो बनाएं। इस बात को अगर आपने अपने जीवन में फॉलो कर लिया, आपको कभी भी स्टॉक मार्केट नुकसान नहीं देगी। तो अब आपको एक एजुकेशन के तौर पर एक टिप कहिए, एक सलाह कहिए देता हूं कि किस तरह से आप किसी सेक्टर को फाइंड आउट करें, किसी एक कंपनी को फाइंड आउट करें, उसका क्या तरीका होता है, उसका क्या स्टार्ट होता है, किस तरह से उसको इनिशिएट करें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने देश को पहचानें, अपने देश के भविष्य को अपनी आंखों में देखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें कि किस चीज की जरूरत आपके देश में सबसे ज्यादा अगले 10-20 सालों में होने वाली है। उसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे अर्बन पॉपुलेशन बनती जा रही है। ये बात आप भी अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। मेट्रो सिटीज के आसपास जितने भी विलेजेस हैं वो धीरे धीरे एक तरह से अब शहर का पार्ट ही बन गए हैं। उनका कल्चर भी वही शहरी होता जा रहा है। तो इस तरह से अर्बन पॉपुलेशन अभी आगे और बढ़ेगी, और अगर अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम होना है। हाईवेज बनेंगे, सड़कें बनेंगी, कॉलेजेस बनेंगे, इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, इंडस्ट्री बनेगी, नए नए शहर बनाए जाएंगे, रेलवेज आएंगी, मेट्रोज आएंगी। तो जब इतना काम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा तो आप बताएं किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। मैं इसका एक आइडिया आपको दे देता हूं कि आपको हेवी और लाइट क्रेन्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में क्रेन्स का बहुत महत्व है, ये आप सब जानते हैं। तो फिर देखिए कि इस सेक्टर में ऐसी कौन सी लीडर कंपनीज हैं जो इसमें काम करती हैं, उनकी पेडिग्री देखिए, उनकी मैनेजमेंट देखिए, उनके फाइनेंशियल्स को पढ़िए, जितना आपसे पढ़ा जा सकता है उनके बारे में रिसर्च करिए और फिर जानिए कि कौन सी अच्छी कंपनी है। तो इस तरह से आप कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया तैयार करते हैं और फिर उसके ऊपर आप अपना स्टडी करें और फिर आगे बढ़ें। एक बात का मैं जरूर डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो इसलिए आप किसी भी निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें और तभी निर्णय लें। तो इसी तरह के ओरिजिनल कंटेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके समक्ष इस चैनल पर आते रहेंगे। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना प्यार देते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आप किस टॉपिक पर क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो उसी तरह का इंफॉर्मेशन लेकर के अगले वीडियो में फिर आऊँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।